1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में, जो आपका वोट है उसे चोरी किया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का आरोप लगाया था तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने, मीडिया एंकरों ने मजाक उड़ाया कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बेवजह बदनाम कर रहे हैं, हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक एसआईटी की जांच में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं कि पैसे लेकर वोट डिलीट करने का खेल चल रहा था। कर्नाटक एसआईटी ने क्या खुलासा किया है और उसमें बीजेपी का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है, पूरी खबर आपको बताते हैं कि कर्नाटक की जो एसआईटी कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोट डिलीट करने के खेल पर जांच कर रही है, उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं और जांच में क्या बड़ी अपडेट सामने आई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि 6018 वोट हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इस मामले की जांच कर रही कर्नाटक एसआईटी ने जांच में एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि चुनाव आयोग को वोट डिलीट करने के जो 6018 आवेदन आए थे, उसमें हर एक आवेदन के लिए एक डेटा संचालक को 80 रुपए दिए गए थे। यानी वोट डिलीट करने के लिए जो एप्लीकेशन दी जाती है, जो आवेदन किया जाता है, तो हर एप्लीकेशन के बदले 80 रुपए की फंडिंग की गई थी। और क्या इसमें बताया गया है, कर्नाटक एसआईटी ने बताया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आलंद सीट पर चुनाव आयोग को दिए गए प्रत्येक फर्जी मतदाता डिलीट के आवेदन के लिए एक डेटा सेंटर संचालक को 80 रुपए प्रति वोटर के हिसाब से 6018 वोटर्स के लिए कुल मिलाकर 4,80,000 रुपए का भुगतान हुआ था। यानी 4,80,000 रुपए का भुगतान हुआ था। आगे इस मामले में बीजेपी का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जनसत्ता की खबर बताती है कि आलंद मतदाता सूची में अनियमितताएं उन मामलों में से एक थी जिन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के आरोपों के तहत उठाया था। पिछले हफ्ते एसआईटी ने जांच के सिलसिले में बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार से जुड़ी संपत्तियों पर छापे मारे, जो 2023 में आलंद से कांग्रेस के बी.आर. पाटिल से हार गए थे। सूत्रों के मुताबिक 26 सितंबर को आलंद मामले की जांच अपने हाथ में लेने वाली एसआईटी ने कलबुर्गी जिला मुख्यालय स्थित एक डेटा सेंटर को उस जगह के रूप में चुना है जहां से आवेदन जमा किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार फरवरी 2023 में हटाए गए डेटा का पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसआईटी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने से पहले ही सीआईडी साइबर अपराध इकाई द्वारा की गई जांच स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। आगे क्या इस मामले में पूछताछ में सामने आया है। 2023 में पूछताछ के बाद अशफाक ने खुद को निर्दोष बताया था और अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सौंपने का वादा किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद वो दुबई चला गया। अब एसआईटी ने इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और अशफाक से जब्त किए गए उपकरणों की जांच के बाद कथित तौर पर पाया है कि वो इंटरनेट कॉल के जरिए अपने एक सहयोगी मोहम्मद अकरम के साथ साथ जुनैद असलम और नदीम के संपर्क में था। पिछले हफ्ते एसआईटी ने अकरम, जुनैद, असलम और नदीम की संपत्तियों की तलाशी ली और कथित तौर पर कलबुर्गी क्षेत्र के मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए एक डेटा सेंटर के संचालन और प्रत्येक डिलीट के लिए 80 रुपए के भुगतान की पुष्टि करने वाली सामग्री मिली। तो जब जांच की गई, तलाशी की गई, तो वहां पर ऐसी सामग्री मिली है जिसमें खुलासा हुआ है कि 80 रुपए दिए जा रहे थे एक आवेदन के लिए वोट डिलीट कराने के लिए। आगे खबर क्या कहती है। इन बरामदगी के बाद एसआईटी ने 17 अक्टूबर को भाजपा नेता गुट्टेदार, उनके बेटों हर्षानंद और संतोष और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी मल्लिकार्जुन महंतगोल की संपत्तियों पर छापेमारी की। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मोबाइल फोन के साथ 7 से ज्यादा लैपटॉप जब्त किए हैं और भुगतान की गई धनराशि के स्रोत की जांच की जा रही है। जांच में कथित तौर पर पाया गया कि 75 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वालों से लेकर पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों तक विभिन्न लोगों के थे। आलंद की मतदाता सूचियों में बदलाव के लिए अनुरोध करने हेतु चुनाव आयोग के पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए किया गया था। तो इस पूरे खेल को लेकर एसआईटी ने ये खुलासे किए हैं। भाजपा नेताओं पर भी छापेमारी की गई है कि पैसे का भुगतान कहां से हो रहा था। अब ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हो सकता है कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में देखने को मिले। हो सकता है स्थानीय लेवल पर ये किया जा रहा हो या फिर देश भर में ऐसा रैकेट चल रहा हो। कर्नाटक एसआईटी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, कहानी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि पैसे का मामला तो सामने आ गया है। अगर पैसा दिया जा रहा था तो राजनीतिक कनेक्शन जरूर मिल सकता है, इसीलिए पुलिस भाजपा नेताओं पर छापेमारी कर रही है।
तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे अब वो गंभीर दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इसे हमेशा से गलत बताता आया है, राहुल गांधी पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाता आया है। मीडिया एंकर भी डिबेट करने की बजाय राहुल गांधी पर ही निशाना साधते कि देखिए चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए अगर ऐसे रैकेट चलाया जाता है, वो डिलीट कराने का खेल चल रहा है, तो राहुल गांधी ने आखिरकार गलत क्या बोला? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।